वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा कर रहे हैं सीजीपीएससी 2018 के पेपर को। सीजीपीएससी 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दोस्तों, हम सभी को मालूम है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करना या फिर क्वेश्चन को एनालाइज करना कितना महत्वपूर्ण होता है। जब हम मेन परीक्षा में बैठते हैं, जिस ईयर अपीयर होने वाले हैं, उसके पुरानी ईयर के प्रश्नों का एनालिसिस करके देखने से हमें ये बेनिफिट मिलता है कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेबल है, कौन कौन से सेक्टर से क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर का क्या क्या जो है सेक्टर है, कोर एरिया है, ये सब हमें आइडिया लगता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो है 2012 से 2023 तक के क्वेश्चनों को डिस्कस करने का एक सीरीज चलाया है। उसमें का ये जो है सीरीज नंबर जो है 6वां है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन का। 2018 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 2018 का पहला क्वेश्चन है कि किस समिति के द्वारा 88 के अंतर्गत मिलने वाली कर राहत खत्म करने की सिफारिश की थी। ऑप्शन था सोम समिति, चैलिया समिति, रंगराजन समिति, केलकर समिति। सबसे पहले तो हमें ये जानना लेना चाहिए कि ये इन समितियों का किस किस प्रॉब्लम से रिलेटेड है। फॉर द एग्जाम्पल, हमारे यहाँ पे टैक्स से अगर कोई टैक्स प्रॉब्लम है तो उससे जो है समिति गठित की गई है। गरीबी गरीबी है तो गरीबी से रिलेटेड जो है गरीबी की समस्या को दूर करने के लिए समिति गठित की गई थी। बेरोजगारी से संबंधित जो है बेरोजगारी संबंधित, पर्यावरण संबंधित बहुत सारे समिति गठित की जाती है। उसमें से जो है सोम समिति सोम समिति जो है, ये जो सोम समिति का संबंध है, सोम समिति का संबंध जो है टैक्स से संबंधित है। वहीं जो है विजय केलकर समिति जो है, विजय केलकर समिति का सिफारिश जो है 88 के अंतर्गत मिलने वाली कर टैक्स राहत, टैक्स रेबिटेज को जो है कम करने के लिए की गई थी। तो इसका जो है कर राहत को, तो कर के अतिरिक्त तोलिया इसका संबंध भी जो है वित्तीय संबंधी जो है संबंध जो है टैक्स रिफॉर्म से संबंधित चोलिया समिति और केलकर समिति का संबंध जो है टैक्स समिति से है। लेकिन जो 88 के तहत कर में मिलने वाली राहत को खत्म करने की जो सिफारिश की थी केलकर समिति के द्वारा की गई थी। वहीं हम बात करें कि रंगराजन समिति का, तो रंगराजन समिति का गठन किया गया था गरीबी खत्म करने के लिए। गरीबी की समस्याओं को जानने के लिए जो है रंगराजन समिति का गठन किया गया था, पॉवर्टी के। तो ये था जो है इसका सही आंसर है डी, केलकर समिति। भारत की आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण कौन जारी करता है? इकोनॉमी सर्वे। तो इकोनॉमी सर्वे जो है मिनिस्ट्री ऑफ वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। आर्थिक सर्वे जो है जो वित्त मंत्री जो लेकर इसको प्रेजेंट करते हैं लोकसभा में, वो जो है वित्त मंत्रालय से संबंधित। आय का वितरण किससे मापा जाता है? तो आय का वितरण मापा जाता है लॉरेंज वक्र से। वहीं अगर बात करें कि फिलिप वक्र का संबंध जो है फिलिप वक्र से बेरोजगारी मापा जाता है। और वहीं लाफर वक्र से बात करें तो लाफर वक्र से जो है करों की दर, टैक्स का जो है रेशियो है, ये मापा जाते हैं। फिलिप वक्र से बेरोजगारी, लॉरेंज वक्र से आय का वितरण मापा जाता है, लाफर वक्र से टैक्स रेट। संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? तो कौन से अनुच्छेद है जिसमें जो है कर को, संविधान के किस अनुच्छेद वयस्क मताधिकार को? तो 326 326 आर्टिकल में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार आधार पर होना चाहिए। और इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 324 जो है निर्वाचन के बारे में, भारत का चुनाव आयोग के बारे में कहता है।
और वहीं 325 भेदभाव रहित जो है चुनाव करने, कोई पक्षपात के बिना जो है बिना किसी पक्ष के लिए भेदभाव रहित चुनाव कराने की बात निर्वाचन आयोग से उपेक्षा करता है। निर्वाचन आयोग की बात 324 में, 325 में भेदभाव रहित चुनाव, 326 में वयस्क मताधिकार बात करता है। वहीं 327 में संसद की शक्ति, 327 में संसद की शक्ति विधानसभा और लोकसभा में करवाने के संबंध में शक्ति। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण का प्रावधान है? समान संरक्षण का प्रावधान आर्टिकल 14 में है। आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष समान संहिता का अधिकार है। तो है विधि के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण का अधिनियम जो है आर्टिकल 4। वहीं बात करें आर्टिकल 12 की, तो आर्टिकल 12 में कहा गया है कि परिभाषा दिया गया है कि इस क्षेत्र के अंतर्गत राज्य संघ राज्य क्षेत्र इस परिभाषा के अंतर्गत आएगा। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कोई कंपनी, कोई स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ तक कि पंचायती राज सिस्टम सब जो है इसके परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। और अनुच्छेद 13 कहता है कि अल्पीकरण, कोई भी ऐसा कानून जो संविधान के मूल संरचना, मूल संगठन को अगर परिभाषित करता है तो वो शून्य माना जाएगा। अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके लिंग, धर्म, जाति, वंश या संप्रदाय या स्थान से के आधार पर उससे भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15 कहता है तो कि कानून का समान संरक्षण का अधिकार जो है आर्टिकल 14 में है। संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध में स्वतंत्रता का क्या प्रतिबंध लगाया गया है? तो अनुच्छेद 25, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, 28 में क्या है, 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। वहीं 25 कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। वहीं 26 की बात करें तो 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, किसी भी धार्मिक कार्य के लिए प्रबंध की व्यवस्था कर सकता है, आर्टिकल 26 कहता है। लेकिन आर्टिकल 26 ये भी कहता है किसी जब धार्मिक व्यवस्था की जा रही हो तो उसमें किसी लोक व्यवस्था का उसमें डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, पब्लिक ऑर्डर की, और किसी जो है स्वास्थ्य का, किसी के स्वास्थ्य का वहां पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और वहां पे सदाचार जो है जो है सदाचार को मेंटेन किया जाएगा, वहां पे मोरालिटी को रखा जाएगा, मोरालिटी को ध्यान में रखकर काम किया जाएगा। अगर किसी धर्म की प्रबंध की व्यवस्था की जाती है। वहीं अगर 27 की बात करें, आर्टिकल 27 कहता है कि आर्टिकल 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के टैक्स के रूप में जो है लगाने की बात करता है, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए। वहीं 28 की बात करें, आर्टिकल 28 में कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा व धार्मिक उपासना में उपस्थित रहने की का अधिकार की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है। तो 145 इसका आंसर होगा। 1145 दिस विल बी राइट आंसर, डी आंसर का। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में नहीं है तो अंग्रेजी, संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। बाकी हिंदी, संस्कृत, उर्दू, मूल रूप से जो संविधान बनी थी उसमें जो है 14 भाषाओं का इसमें समावेश था, लेकिन बाद में जो है संशोधन करके इसमें लगभग अब वर्तमान में 22 भाषाओं को समावेश किया गया है। धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? तो धन विधेयक को अंतिम रूप से स्पीकर प्रमाणित करता है। जो जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है वो डिसाइड करता है कि क्या कौन सा विधेयक धन विधेयक है, नहीं है, ये उसका अधिकार होता है, उसका पावर होते हैं। संविधान के अनुसार इसमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? तो विधायी शक्ति ऐसी कौन सी है जो विधान तो अध्यादेश जारी करना, आर्टिकल 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है
और अध्यादेश उस कानून के समान होंगे जिस कानून टाइप से जो है संसद कानून बनाती है। लेकिन ध्यान रहे कि जब जब जो है किसी दोनों सदन में से किसी एक का सत्र चल रहा हो या किसी दोनों में से किसी एक का सत्र न चल रहा हो, तभी जो है उसको अध्यादेश लाया जा सकता है राष्ट्रपति के। तो इसका डी आंसर है। यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? तो संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा। ज्वाइंट सिटिंग विल बी जो है ज्वाइंट सेशन विल बी हेल्ड एंड शेड्यूल्ड टाइम। कहने का मतलब है कि जब विधान जो लोकसभा है, लोकसभा विघटन से पहले अगर राष्ट्रपति ने ज्वाइंट सीटिंग के लिए इनवाइट कर दिया है तो जो है यथा समय वो होगा। लेकिन अगर लोकसभा विघटित होने के बाद अगर ज्वाइंट सीटिंग के लिए जो है निमंत्रण इनवाइट करे तो ज्वाइंट सीटिंग नहीं होगी। इसका सही आंसर है ए। निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण सोयाबीन उत्पादक राज्य है? तो सोयाबीन के रूप में जाना जाता है मध्य प्रदेश सबसे टॉप स्टेट पर सोयाबीन, उसके बाद जो है महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र का नंबर आता है। महाराष्ट्र के बाद जो है महाराष्ट्र के बाद गुजरात का, गुजरात के बाद राजस्थान का। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश में जो है अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे अधिक है। निम्नलिखित प्रवासों में कौन भारत की में गमनागमन which one of the following types of migration has contributed most population moved in the India 2011? रूरल टू रूरल, रूरल टू रूरल, गांव से गांव में है इसकी जो है जो प्रवासन हुई थी, जो माइग्रेट हुए थे लोग, गांव से गांव हुए थे, न कि नगर से गांव से नगर ये नहीं गए थे। 2011 की रिपोर्ट जो सेंसस बताती है कि लोग जो है गांव लोगों का प्रवासन जो हुआ था गांव से गांव में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट के कच्चा माल के रूप में उपयोग किया जाता है? तो एल्यूमिनियम जो है बॉक्साइट का जो है बॉक्साइट के मुख्य कच्चे माल के रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग किया जाता है बॉक्साइट उद्योग में। और वहीं अगर सीमेंट उद्योग में कौन से काम आता है? तो सीमेंट उद्योग में जो है चूना पत्थर उसके रॉ मटेरियल के रूप में काम आता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र पर न होकर दोनों के लगभग मध्य में स्थित है? तो जमशेदपुर ऐसा क्षेत्र है जो कि उसका आधा भाग जो है लोहा इस्पात संयंत्र के में होता है और आधा भाग जो है कोयला क्षेत्र में होता है। तो जमशेदपुर दोनों के मध्य में है। भारत में निम्नलिखित में से कौन श्रेणी नवीनतम है? तो हिमाचल श्रेणी जो है सबसे नवीनतम है और सबसे जो पुरानी है अरावली श्रेणी जो है सबसे पुरानी है। कुछ वनस्पति सुंदरवन निम्नलिखित में से किस राज्य कच्छ वनस्पति का सुंदरवन? तो ये जो है पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल। इसकी जो क्षेत्र है 9,630 वर्ग किलोमीटर में है। अगर बात करें मैंग्रोव वन में, तो मैंग्रोव वन के में सबसे ज्यादा गुजरात में है, गुजरात के बाद जो है पश्चिम बंगाल में है और उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश में है। मैंग्रोव वन की बात करें तो मध्य प्रदेश का मलाज खंड निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश का मलाज जो खंड है वो जो है वो जो जाना जाता है फेमस है तांबा अयस्क के लिए जो है सबसे ज्यादा फेमस। मलाज खंड जो है तांबा अयस्क कॉपर ओरी। दसरोजा दसरोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन में किसने प्रारंभ की थी? दसरोजा जो है अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा जो है दसरोजा दसरोजा पत्रिका जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो नेशनल मूवमेंट है अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा जो है इसको जारी किया गया था। लाला लाजपत राय की जो पत्रिका अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी
अनहैप्पी इंडिया के रूप नाम से एक जो है अनहैप्पी अनहैप्पी जो है पत्रिका जारी किया गया था। अनहैप्पी लाला लाजपत राय। वहीं बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो जारी किया गया था पत्रिका वो था मराठा 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 अंग्रेजी में जारी किया गया था। वहीं केसरी केसरी जारी किया गया था मराठी में। बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग की स्थापना भी करे थे। होम रूल लीग की स्थापना है का जो होम रूल लीग की दो शाखा थी, दो ब्रांचेस थी होम रूल लीग की। एक शाखा थी जो है महाराष्ट्र में और एक शाखा थी मद्रास में। एक शाखा का नेतृत्व जो है बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे और दूसरी शाखा का नेतृत्व जो एनी बेसेंट कर रही थी। मार्च में जैसे अप्रैल 15 अप्रैल को जो है 15 अप्रैल 1916 को जो है 15 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक ने अपने शाखा जो पूना में अपनी मुख्यालय रखे थे। 15 अप्रैल 1916 को की स्थापना करी। वहीं एनी बेसेंट जो है 25 सितंबर को मद्रास में 25 सितंबर 1916 को अपनी जो है सेंट्रल मद्रास को रखा। वहीं अगर बात करें लाला लाजपत राय की, तो लाला लाजपत राय जो है जो साइमन गो बैक गो बैक की नारा लगाते हुए इन पर लाठी चार्ज किया गया था और लाठी चार्ज करने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना का रोल जो है सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड में थी। अब्दुल गफ्फार खान को लाल खां के नाम से भी जाना जाता है और सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो 10 रोजा पत्रिका जो है अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा निकाला गया था। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? द इंडियन ओपिनियन। ये दक्षिण अफ्रीका में इनके द्वारा लिखा गया था। गांधी के द्वारा और लिखी गई अन्य पत्रिकाओं की अगर बात करें, गांधी ने कौन कौन सी पत्रिका लिखी, तो हरिजन हरिजन हो गया, नवजीवन हो गया और हिंद स्वराज नामक जो है ये सारी पत्रिका निकाली थी। और लीडर की बात करें तो लीडर को किसने निकाला था, तो लीडर को मदन मोहन मालवीय ने निकाला था। मदन मोहन मालवीय का और भी जो है मदन मोहन मालवीय ने जो है अभ्युदय और हिंदुस्तान नामक पत्रिका जो है मदन मोहन मालवीय ने निकाला था। वहीं नेशनल हेराल्ड की बात करें तो नेशनल हेराल्ड जो है जवाहरलाल नेहरू जी का बुक है नेशनल हेराल्ड। और इनकी जो फेमस पुस्तिका है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नेहरू की जो बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया फेमस बुक है। द पायनियर था जॉर्ज एलन का पायनियर। तो इस क्वेश्चन का 20 का आंसर है द इंडियन ओपिनियन, जो दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई थी। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। सिकंदर लोदी इसके फाउंडर अगर बात करें तो लोदी वंश की स्थापना जो है बहलोल लोदी के द्वारा किया जाता है। बहलोल लोदी जो है इसका संस्थापक था लोदी वंश का। वहीं बात करें इब्राहिम लोदी अंतिम लोदी वंश था जिसका जो है युद्ध अब बाबर के साथ होता है पानीपत 1526 में। बाबर से 1526 में पानीपत का युद्ध होता है। उसमें बाबर जो है इब्राहिम लोदी को हराता है और जो है यहाँ पे लोदी वंश का खात्मा हो जाता है और यहाँ से मुगल वंश की स्थापना हो जाती है बाबर के द्वारा। बाबर
है 1530 में जो है खत्म होता है। फिर हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का बेटा जो है है शाहजहां का बेटा होता है फिरोज तुगलक, शाहजहां, शाहजहां और एक जो है औरंगजेब। हाँ, शाहजहां का बेटा जो है औरंगजेब होता है। निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व संरक्षण की विभाग की थी की विभाग लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, हार्डिंग, हार्डिज या फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे की स्थापना जो है इसकी स्थापना की गई थी सर अलेक्जेंडर कैमिंग के द्वारा। सर अलेक्जेंडर 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 कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया जाता है। भागमान 1872 में 1872 में कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का सर्वेक्षक माना गया है। इसका जो आंसर है इस निरूपित किया गया आयोग के द्वारा। तो आंसर निम्नलिखित में से कौन से शासक बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? तो जो थे हर्षवर्धन बौद्ध धर्म को का फॉलोअर था। कनिष्क बौद्ध धर्म का फॉलोअर था। अशोक बौद्ध धर्म का फॉलोअर था। अशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगति होती, बौद्ध समिट होती, लेकिन पुष्यमित्र शुंग जो है एक ब्राह्मण राजा होता है जो शैव धर्म को फॉलो करता है। जो पुष्यमित्र शुंग है बौद्ध धर्म मत को जो नहीं देता। सड़क ए आजम जिसको जीटी रोड कहा जाता है, इस शेर शाह सूरी द्वारा भी शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को 2 बार चौसा के युद्ध में और जो है चौसा के युद्ध में हराया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना, सत्यशोधक समाज जो है ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर है डी। बी आर अम्बेडकर की बात करें तो इन्होंने जो है बी आर अम्बेडकर ने जो बहिष्कृत बहिष्कृत हितकारिणी सभा बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। केशव चंद्र सेन पंडिता रामाबाई की स्थापना जो है पंडिता रामाबाई ने जो है शारदा भवन की स्थापना की। शारदा भवन नामक एक संस्था की स्थापना की थी पंडिता रामाबाई ने। केशव चंद्र सेन वेद समाज की स्थापना की। वेद समाज। प्रतिभाबाई फुले सत्यशोधक समाज की। केशव चंद्र सेन वेद समाज की स्थापना। बी आर अम्बेडकर बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना और पंडित रामाबाई शारदा भवन की स्थापना करी। तो सही आंसर है डी। भारतीय सुदूर संवेदन स्थान स्थित है बेंगलुरु में, हैदराबाद में। IRS रिमोट सेंसिंग लोकेशन लोकेटेड एट इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट IRS जिसको बोलते हैं रिमोट सेंसिंग दूर संवेदन क्षेत्र जो है इसका संस्थान देहरादून में है। देहरादून में भारतीय सुदूर संवेदन। और वहीं बात करें कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन की, राष्ट्रीय नेशनल राष्ट्रीय सुदूर संवेदन क्षेत्र नेशनल नेशनल रिमोट सेंसिंग क्या है वो जो है ये हैदराबाद में नेशनल का, लेकिन राष्ट्रीय का जो है भारतीय दूर संवेदन संस्थान जो है देहरादून में है, जबकि राष्ट्रीय दूर संवेदन संस्थान जो है हैदराबाद में है। अहमदाबाद में कौन सा है? तो अहमदाबाद में है अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। अंतरिक्ष का अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में है। और वहीं अगर बात करें कि इसरो का उपग्रह केंद्र, इसरो का उपग्रह जो है इसरो का उपग्रह केंद्र
उपग्रह केंद्र जो है बेंगलुरु में। भारतीय संवेदन सूर्य संवेदन संस्थान कहाँ पे स्थित है? देहरादून में है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाई जाती है हर एवरी ईयर सेलिब्रेटेड किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो जो है बायोमास। बायोमास जो है ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। बायोमास और नवीकरणीय ऐसे स्रोत जिनका उत्पादन जो है एक बार खत्म होने के बाद फिर उसको रिसाइकल करके बनाया जा सकता है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के भूतापी जियोलॉजिकल जो है भूतापी ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा इत्यादि जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत एग्जाम्पल हैं। कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है? तो त्रिपुरा में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। वहीं केरल की बात करें तो केरल में मुख्य रूप से मोपला विद्रोह यहाँ पे हुआ था। मोपला जनजाति यहाँ पे कुरुम्बा, इयला, कादर जो है यहाँ पे निवास करती है। और मुख्य रूप से अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कोली और बार्ली यहाँ पे रहते निवासी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में तो गोंड जनजाति प्रमुख है। गोंड, मुड़िया, माड़िया, अबुझ माड़िया इत्यादि छत्तीसगढ़ में है। इसका सही ऑप्शन है विच स्टेट हलाम नोटिया एंड ट्राइब्स आर मैनली सीन, यहाँ पे देखे जाते हैं में। भारतीय जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष 2002 में जो है भारतीय जैव विविधता बायोडायवर्सिटी एक्ट लाया गया था। हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उस समय के हैं, इरिलेवेंट है हमारे लिए, श्रीकांत। अभी एक करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था तो हम स्टैटिक क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देंगे। 2017 के वरिष्ठ नागरिकों के लिए वयोश्री योजना ये हमारे लिए ध्यान में। भारतोत्तोलन के लिए किसको दिया गया था? नॉट इम्पोर्टेंट। सुजुकी कप 2018 प्रतियोगिता जीती थी? कप जो है मालदीव ने जीती थी, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2018 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में प्रथम रैंक जो है वो लाई थी नॉर्वे। सबसे टॉप रशिया के बगल में है। नॉर्वे की अगर बात करें कि बॉर्डर शेयरिंग की बात करें तो ये जो है स्वीडन और जो है फिनलैंड से अपनी बॉर्डर शेयर करती है नॉर्वे। अक्टूबर 2018 में किस अर्थशास्त्री को आईएमएफ के शोध विज्ञान के संस्कार तो गोपीनाथ को किया गया था, लेकिन आज अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 सितंबर 2018 को पूरे देश में कौन से अभियान का शुभारंभ किया गया था? तो जो है स्वच्छता ही सेवा का अभियान चालू किया गया था। अभी जो करंट में अगस्त सितंबर में मेरा माटी मेरा देश अभियान लाया गया था। मेरा माटी मेरा देश अभियान जो है लाया गया है अगस्त से सितंबर के माह में। सितंबर 2018 में मालदीव के राष्ट्रपति तहरमीन मोहम्मद सौदीन विनय पत्रिका के रचयिता तुलसीदास जी के द्वारा विनय पत्रिका की रचना की गई थी। और वहीं अगर बात करें सूरदास की तो सूरदास जो है सुरसावली की रचनाकार हैं। और सुरसावली और सुरसागर सवली और की जो रचना है साहित्य लहरी। कबीर की बात करें तो कबीर जो है बीजक के रचनाकार हैं। बीजक में साखी शबद रमनी है। केशव दास की बात करें तो केशव दास की जो है रतन बावनी छंदमाला
छंदमाला और जो है वीर सिंह देव चरित्र। वीर सिंह देव चरित्र इत्यादि जो है इनकी रचना है केशवदास की। कबीर की बीजक है, सुरसागर है, सुरसावली है, साहित्य लहरी है सूरदास की। वहीं विनय पत्रिका, रामचरितमानस इत्यादि जो है तुलसीदास जी की रचना है। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को जैन स्वीकार करता है। जैन जो है प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्लस जो है प्रत्यक्ष प्लस अनुमान, अनुमान और प्लस शब्द को स्वीकार करता है। वहीं अगर बात करें चरवाक की, तो चरवाक केवल प्रत्यक्ष को स्वीकार करता है। तो केवल प्रत्यक्ष को स्वीकार करने वाला चरवाक जो है चरवाक जो है चरवाक दर्शन स्वीकार करता है। बौद्ध बौद्ध जो है प्रत्यक्ष प्लस अनुमान, प्रत्यक्ष प्लस अनुमान को मानता है। सांख्य की बात करें, सांख्य जो है सांख्य दर्शन का इसको भी प्रत्यक्ष और अनुमान शब्द को और उपमान को स्वीकार करता है। तो चरवाक जो है और न्याय दर्शन के प्रवर्तक, न्याय दर्शन गौतम, गौतम जो है न्याय दर्शन के जो है प्रवर्तक है। कपिल की बात करें तो कपिल जो है जैमिनी जैमिनी दर्शन के जैमिनी दर्शन के जो है प्रवर्तक हैं। केवल शब्द में कपिल के जो दर्शन है जो है वो जो है केवल शब्द पे विश्वास रखता है जैमिनी। और गौतम गौतम जो है न्याय दर्शन है। और शंकर जो है द्वैतवाद के समर्थक है। शंकर उत्तर मीमांसा माना जाता है कि जो दर्शन है उत्तर मीमांसा। शादवाद, शादवाद किससे संबंधित है? शादवाद जो है जैन से संबंधित है शादवाद। अपूर्व का सिद्धांत सिद्धांत संबंधित है। अब अपूर्व का सिद्धांत जो है मीमांसा से संबंधित है। इनमें से कौन सा एक सूक्ष्म जीव जो है कीटनाशक है? तो कीटनाशक है बेसिलस थुरिनजेनेसिस, बेसिलस थुरिनजेनेसिस। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, बेकिंग सोडा जो है NaH सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है। और वहीं धावन सोडा की बात करें, धावन सोडा धावन सोडा की बात करें धावन सोडा का सूत्र है Na2CO3 और 10H2O। 10H2O धावन सोडा की बात करता है। वहीं अगर बात करें बेकिंग सोडा तो NaHCO3। भू स्थिर उपग्रह घूमता है किसी भी ऊंचाई पर, स्थिर ऊंचाई पर, भू की ऊंचाई पर ऊंचाई उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। तो स्थिर ऊंचाई पर जो है भू स्थिर उपग्रह जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवोल्ट किसमें घूमता है? तो कभी कभी अगर आपको हिंदी शब्द पढ़ने में थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही हो तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है एट फिक्स हाइट में, एक फिक्स है स्थिर भू कक्षा में जो है ये। और अगर बात करें निम्न भू कक्षा, निम्न भू कक्षा की, तो वो जो है द्वि उपग्रह होता है। द्वि उपग्रह को यहाँ पे स्थापित की जाती है। भारत के द्वारा निर्मित निर्मित हल्के लड़ाकू विमान, तो ये जो है चेतस है। चेतस को जो बनाया गया है भारत स्वदेशी निर्मित। ब्रह्मोस जो है रूस प्लस भारत का जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है और अभिलंब से दूर हट जाती है। किसी जो है किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में मूलभूत अंतर यह है कि एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है जबकि
डीसी जनित्र में स्थायी चुंबक होता है, एसी में सर्पी वलय होते हैं, जबकि डीसी में जो है जनित्र में दिक् परिवर्तन होता है। सर सही आंसर जो है सर्पिल वलय होते हैं, जबकि डीसी में जनित्र दिक् परिवर्तन होता है। डीसी जनरेटर हैज स्लिप रिंग्स while the डीसी जनरेटर हैज ए कम्यूटर। निम्नलिखित में से कौन से एक अम्लीय विलयन का मान संभव है? तो छह पीएच वैल्यू अगर 6 से कम रहे, 7 से कम रहे, 7 से अगर कम है तो अम्लीय माना जाएगा, 7 है तो उदासीन माना जाएगा, और 7 से अगर अधिक है, 7 से अगर अधिक है तो उसको क्षारीय माना जाता है। किस जनजाति के नाम पर नाट प्रसिद्ध है? तो क्या नाट नहीं होता है, लेकिन भत्रा नाट, भत्रा जनजाति के नाम पर नाट प्रसिद्ध है, भत्रा नाट है। भत्रा नाट कब नाचा जाता है? भत्रा नाट जो है पुरुष जनजाति है, ये जो है पुरुष आधारित नृत्य होता है, सभी कलाकार, और नाटकुरिया कहा जाता है इनके नाट को। प्रधानतः उड़िया नाट भी कहते हैं। नाट कथा वस्तु पौराणिक घटनाओं पर आधारित होती है। पाइक किस जनजाति से संबंधित है? तो पाइक जो है कंवर जनजाति से संबंधित है। कंवर जनजाति पाइक जनजाति से संबंधित। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जो है, बिलासपुर रायपुर रीजन में जो है कंवर जनजाति निवास करती है। वहीं बैगा की बात करें तो बैगा जो है बैगा जो कबीरधाम के रीजन में पाई जाती है, कबीरधाम। और वहीं उरांव की बात करें तो उरांव की जो जनजाति है सरगुजा जसपुर रीजन में पाई जाती है। गोंड जनजाति, ये गोंड जनजाति जो है, ये जनजाति दक्षिण छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ सभी तरफ पाए। कुरिया किस जनजाति का? तो कुरिया जो है उरांव जनजाति का युवा गृह है। युद्ध डोमेट्री उरांव जनजाति के द्वारा, उरांव जनजाति का जो है युवा गृह है। निम्न में से कौन बस्तर अंचल की बोली नहीं है? गोंडी बस्तर में बोली जाती है, हल्बी बोली जाती है, भत्री, सरबी, सदरी जो है ये जो है सरगुजा में बोली जाती है। बाकी सभी जो है गोंडी, हल्बी, भत्री जो है सरगुजा बस्तर ये रीजन में बोली जाती है, जबकि सदरी जो सरगुजा क्षेत्र में बोली जाती है। इनमें से कौन सा एक बर्तन नहीं है? तो हड़िया मतलब मिट्टी का बर्तन, कुड़ेरा मिट्टी का बर्तन, और जो है मिट्टी का बर्तन होता है घनौची और कनौजी। तो घनौची जो है मिट्टी का बर्तन नहीं है, बल्कि कनौजी है। कनौजी, कुंडेरा, हड़िया इत्यादि मिट्टी के बर्तन है, जबकि घनौची बर्तन नहीं है। का राइट आंसर है घनौची। छत्तीसगढ़ द्वारा किशोर साहू सम्मान, ये जो है फिल्म के लिए दिया जाता है। किशोर साहू सम्मान जो है नानकुनटूरा बुलक बुलक के पार बांधे का इसका जो तात्पर्य है ये सुई धागा से संबंधित है। छोटा सा सुई होता है और पूरा शर्ट को सिल सकता है। एक प्रसिद्ध कहावत भी है कि जहाँ काम आवे सुई वहाँ क्या करे तलवारी, बोल न की ऐसा कुछ है। तो ये जो है सुई धागा से संबंधित। पर्रा भर लाई आगाज भर छाई, तो इसका मतलब है तारा होता है, तारों से संबंधित स्टार्स। ये सारे क्वेश्चन जो है जनरल हमारे छत्तीसगढ़ी। निम्न में से कौन सा एक भाजी का नाम नहीं है? तो करमता भाजी होता है, लाल भाजी होता है, हमारी भाजी होती है, रमकेरिया भाजी, रमकेरिया बोला जाता है भिंडी को, भिंडी को बोला जाता है रमकेरिया। अकुम व तोड़ी किस प्रकार के वाद्य हैं? तो अकुम और तोड़ी जो है वाइंड जो है सुशीर वाद्य है। कक्सार नृत्य किस जनजाति का नृत्य, किस जनजाति के द्वारा कक्सार नृत्य किया जाता है? तो कक्सार नृत्य किया जाता है कक्सार नृत्य मुरिया जनजाति के द्वारा, मुरिया जनजाति के द्वारा कक्सार नृत्य किया जाता है।
इमुरिया जनजाति घोटुल के देवता लिंगोपेन को प्रसन्न करने के लिए जो है लिंगोपेन को प्रसन्न करने के लिए मुरिया जनजाति के द्वारा ककसाल नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में प्रमुख वाद्य तंत्र के रूप में तुरही या अकुम का इस्तेमाल किया जाता है। छत्तीसगढ़ परिचय लेखक पुस्तक के जो लेखक कौन है, तो पद्मलाल पूनालाल बख्शी, गजानन माधव मुक्तिबोध, बलदेव प्रसाद मिश्र, प्यारेलाल गुप्त। तो इसके जो थे जो है बलदेव प्रसाद मिश्र छत्तीसगढ़ पुस्तक के रचयिता है, छत्तीसगढ़ परिचय के रचयिता। बाबू रेवाराम कहाँ के निवासी थे, तो बाबू रेवाराम जो है रतनपुर के निवासी थे। इनकी रचना जो है खूब तमाशा और जो है जो रचना है विक्रम विलास, तारीखी है वंशी, वाली इत्यादि फेमस है। अगर बात करें खूब तमाशा गोपाल चंद्र मिश्र, खूब तमाशा है गोपाल चंद्र मिश्र। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना कौन सी है, ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना जो है श्यामा स्वप्न जो है ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। दान लीला जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का है, दान लीला और खूब तमाशा है गोपाल चंद्र मिश्र। श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह का है। बस्तर भूषण जो है केदारनाथ ठाकुर का है, सीता बेंगरा की गुफा में निर्मित नाट्यशाला स्थित है। सीता गुफा बेंगरा नाट्यशाला कहाँ पे स्थित है, रायगढ़ में, रामगढ़ में, नवागढ़ में। रामगढ़ पहाड़ी सरगुजा में है और यहाँ पे सीता बेंगरा की पहाड़ी है। श्री लक्ष्मण देव राय द्वारा कौन सी मंदिर बनवाए गए थे, तो लक्ष्मण देव राय जो है भोरम देव मंदिर बनवाया गया था। लक्ष्मण देव राय भोरम देव मंदिर जो है कवर्धा में स्थित है। कवर्धा में जो है कवर्धा के फड़ी नागवंशियों के द्वारा जो है इसको बनवाया गया था, रामचंद्र देव और गोपाल देव राय के। भोरम देव कवर्धा के छपरी ग्राम में है, यही गोपाल देव के शासन काल में बनवाया गया। अल्बामा हिल जो है बीजापुर के पश्चिम में है, ऑकलैंड के उत्तर दक्षिण पश्चिम। ये बीजापुर दंडकारण्य क्षेत्र में जो है बीजापुर के पश्चिम क्षेत्र कुसूर पहाड़ी पर है, अल्बामा जो है पहाड़ी। मई में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या कारण होता है, तो चक्रवात जब आते हैं तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में आजकल चक्रवात आते हैं। इसका राइट आंसर कर दिया गया था जो है मई और जून के महीने में, मई और जून में आजकल दोनों में। इसका राइट आंसर गलत है, विलोपित कर दिया गया था आयोग के द्वारा। सर्वाधिक जनसंख्या रायपुर नहीं है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला है, सही है रायपुर। अब सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला भी है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला भी है, लेकिन सर्वाधिक स्त्री पुरुष अनुपात वाला जिला जो है ये कोंडा गांव है, न कि रायपुर। राइट आंसर जो है डी। 1920 में महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से मुस्लिम नेता कौन छत्तीसगढ़ आगमन, तो शौकत अली का जो है गांधी जी के साथ आगमन हुआ था 20 दिसंबर 1920। 20 दिसंबर 1920 को गांधी जी के साथ आए थे और इन्हीं के साथ जो है सुंदरलाल शर्मा भी रायपुर रेलवे स्टेशन में उतरे थे। तो इसका सही आंसर है बी। 8 अगस्त 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वाले छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को
उत्तर प्रदेश के ललितपुर, ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में गिरफ्तार कर लिया गया था, एकदम करेक्ट है। इन कार्यकर्ताओं में ज्वाला प्रसाद मिश्र, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव सम्मिलित थे, करेक्ट है। पंडित सुंदरलाल शर्मा शुक्ल ने, रविशंकर शुक्ल ने इन कार्यकर्ताओं का नेतृत्व किया था। नहीं, इनसे पहले जो सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में गांधी जी के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया था। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ में कार्यकर्ताओं के रूप में व्यक्तिगत सत्याग्रह में जो है पंडित रविशंकर शुक्ल ने व्यक्तिगत पहले सत्याग्रह किया था और इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था, इसलिए इनका नेतृत्व नहीं कर पाए थे। इसका केवल आंसर होगा ए और बी ओनली। त्रेतानाथ तिवारी को कहां से जो है गिरफ्तार कर लिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट में जो है छत्तीसगढ़ के नेता गिरफ्तार किए गए थे। तो त्रेतानाथ तिवारी, अमर सिंह सिंगल, पंडित रविशंकर शुक्ल। तो पंडित रविशंकर शुक्ल जो है मलकानपुर में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और जो है त्रेतानाथ तिवारी को गिरफ्तार किया गया था। त्रेतानाथ तिवारी को रायपुर से गिरफ्तार किया गया था। रघुनंदन प्रसाद सिंगरौल को जो है दुर्ग से गिरफ्तार किया गया था। अमर सिंह सहगल को बिलासपुर से और रघुनंदन सिंगरौल का राइट आंसर बनता है कि ए का जो है ए का 2 और बी का जो है बी का 4, सी का राइट आंसर है 3 और डी का बन रहा था 1। इस पेयर का कोई भी आंसर नहीं था। ए का 2 किसी में नहीं है और इसलिए इस आंसर को विलोपित कर दिया गया था। त्रेतानाथ तिवारी रायपुर से गिरफ्तार हुए थे, जबकि पंडित रविशंकर शुक्ल मलकानपुर से, रघुनंदन प्रसाद सिंगरौल दुर्ग से, अमर सिंह सहगल जो है बिलासपुर से गिरफ्तार हुए थे। सुमेलित कीजिए कौन सी घटना कब हुई थी? तो सबसे पहले हमारे जो घटना हुई थी रायपुर में सेंट पॉल की स्थापना हुई थी। ये जो है 1893 में और रुद्री नहर का निर्माण 1912 में हुई। ये दोनों घटनाएं हमें अगर मालूम है तो नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि क्लियर है। बी का जो है 4, बी का 4 एक ही में दिख रहा है, तो सही आंसर है बी। इसका राइट आंसर देख लेते हैं पेयर में कौन कौन सही आंसर था। तो रुद्री नहर का निर्माण 1912 में हुआ था और रायपुर में सेंट पॉल स्कूल की स्थापना 1993 में हुआ था। और छत्तीसगढ़ रेलवे का बंगाल नागपुर रेलवे में विलय किया गया था 1987 में। 1987 में कर दिया गया था और सन 1900 में बिलासपुर रेलवे स्टेशन बना था। रायपुर में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना हुई थी 1938। अगर इनको सीक्वेंस में बात करें तो ये नंबर जो है पहले आएगा, उसके बाद जो है ये नंबर पहले आएगा, उसके बाद जो है सेंट पॉल स्कूल मतलब सी के बाद जो है सी आए, के बाद जो है बी आएगा, उसके बाद डी आएगा। सबसे पहले हुआ था छत्तीसगढ़ रेलवे का बंगाल रेलवे में विलय जो है 1887 में। उसके बाद सेंट पॉल स्कूल 1893 में। सबसे पहले 1885 में ब्रजेश स्कूल ओपन हुआ था, याद रखना। 1885 में जिस समय जो है कांग्रेस की स्थापना की जा रही थी, ब्रजेश स्कूल की स्थापना 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ मराठा शासन काल में निम्नलिखित व्यक्ति सूबेदार के रूप में। ये क्वेश्चन एक आध साल ही मिस हुआ होगा, बाकी हर साल रिपीट होता है।
सबसे पहले जो सूबेदार थे महिपत राव दिनकर थे। महिपत राव दिनकर के बाद जो है विठल राव दिनकर थे। विठल राव दिनकर के बाद जो है जो है भवानी कालू थे। भवानी कालू के बाद जो है केशव गोविंद। केशव गोविंद के बाद जो है जी गोपाल। इसका आंसर होगा 4 4 1 2 4 1 2। ये हमारा किसी काम का नहीं है ये क्वेश्चन करना कि उस समय इलेक्शन हुए थे। ये इतना है कि ये क्वेश्चन हमें एक क्लू क्लू के स्टिक के तौर पर काम आएगा कि जो विधानसभा चुनाव उस समय हुए थे और उस समय विधानसभा चुनाव के बाद एग्जाम हुए तो किस प्रकार से क्वेश्चन बनाए गए थे। ऐसे हम देख सकते हैं कि 2014 में जब इलेक्शन हुआ तो 15 में किस टाइप से बने थे। ये जरूर सब हम ध्यान रख सकते हैं। 2000 यहाँ पे 2023 कर सकते। 2023 के जो है चुनाव में 2023 की महिलाओं का जो विधायिका है कल 17 महिलाएं इस बार निर्वाचित हुई। 8 जो है बीजेपी से और 9 जो है 9 महिलाएं जो है कांग्रेस से निर्वाचित हुई। यहाँ पे 17 ध्यान रखना इस बार कांग्रेस में। पर्यटन मंडल 2018 में किस प्रदेश दर्शन के लिए 2018 में जो चुना गया था तरी को चुना प्रदेश दर्शन। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है तो तापीय ऊर्जा सबसे ज्यादा अधिक ऊर्जा का स्रोत है। सबसे ज्यादा जो है 22 देश में लगभग 29,840 लगभग मेगावाट स्थापित क्षमता है तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा का जो है 28,000 इकलौता। और बात करें जल ऊर्जा जो है जल ऊर्जा जो है ताप 38। जब 12 से 13 में छत्तीसगढ़ अवधि राज्य की औद्योगिक समृद्धि वृद्धि दर को बढ़ाने में किस क्षेत्र की सबसे प्रमुख भूमिका थी तो है विनिर्माण क्षेत्र। वर्ष 2016-17 में इस राज्य में खनिजों से प्राप्त राजस्व आय को अधिकतम करने में किस खनिज की महत्वपूर्ण भूमिका है। सबसे जो है खनिजों से प्राप्त राजस्व को अधिकतम करने में जो है कोयला का महत्वपूर्ण भूमिका अभी भी है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। छत्तीसगढ़ राज्य मड़वा तेंदुभाटा ताप विद्युत गृह जांजगीर चांपा की विद्युत क्षमता कितनी 1000 मेगावाट। छत्तीसगढ़ में दंतेश्वरी मैया सहकारी चीनी उत्पादक फैक्ट्री मर्यादित है। ये स्थापना किस जिले में की गई है तो बालोद में है दंतेश्वरी माता मंदिर का मैया सहकारी। और वही बात करें कि अंबिकापुर भूरमदेव शंकर खान कवर्धा में भूरमदेव है। माया शक्कर कारखाना जो है गिरता सूरजपुर में है। सूरजपुर में है माया शक्कर कारखाना। देखिए अंबिकापुर में महामाया मंदिर है तो सूरजपुर उसके ऊपर में जो है सूरजपुर में महामाया शक्कर कारखाना है। दंतेवाड़ा में है। दंतेवाड़ा में जो है दंतेवाड़ा के ऊपर में बालोद है तो बालोद में जो है दंतेश्वरी मैया दंतेश्वरी माता जी का मंदिर जो है दंतेवाड़ा में है लेकिन शक्कर कारखाना बालोद में है। वैध क्या नहीं है व्हाट इज नॉट लीगल। एक विधायक जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नामित कर सकता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। एक लोकसभा विधेयक जो जिला पंचायत का सदस्य है बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नामित कर सकता है। डेफिनेटली करेक्ट है। एक राज्यसभा सदस्य जो
जिला पंचायत का पदेन सदस्य बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिदिन नामित कर सकता है। एब्सोल्युटली राइट, बट एक महिला सरपंच ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत की बैठक में भाग लेने के लिए अपनी पति को नामित कर सकती है। नॉट एट ऑल पॉसिबल, तो डी विल बी राइट आंसर, ये लीगल नहीं है। ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम हो सकते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट है। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, सही है। ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है। ग्राम सभा होती कहीं किसी भी गांव में हो सकती है, लेकिन ग्राम पंचायत की बैठकें जो है मुख्यालय में होती है वहां की। ग्राम पंचायत की बैठकें ग्राम में नहीं होती हैं। 1, 2 and 5 will be right answer. 1, 2 and 5 D will be right answer. एक ग्राम पंचायत के निर्वाचन 20 जनवरी 2014 को हुआ। इसका पहला सम्मेलन 10 जनवरी को हुआ। बैठक जिस दिन होती है उस दिन से जो नेक्स्ट ईयर को काउंट किया जाता है, तो उसके बाद जो भी इवेंट हो 20 जनवरी 2016 को विघटित कर दी गई। नई ग्राम पंचायत 15 जनवरी 2016 को हुई। पहला सम्मेलन 25 मई को बुलाया गया, तो नवगठित का क्या होगा टाइम, तो जो जिस दिन पहला सम्मेलन हुआ था उसी दिन का काउंट होगा। और तो 14 और 5 19 मतलब 10 फरवरी 2019 विल बी राइट आंसर। वर्ष 2014-15 में 2017-18 की अवधि में इस राज्य के कुल राजस्व में स्वयं के राजस्व का कर प्रतिशत कितना रहा है, तो ये जो है सबसे कम था। सबसे कम था 15-16 में। कौन विशेष पिछड़ी जनजाति है, तो नॉन ऑफ दिस, इसमें का कोई भी विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है। अगर बात करें विशेष पिछड़ी जनजाति की, तो जो है अबुझमाड़, अबुझमाड़ जो है अबुझमाड़, अबुझमाड़, बैगा, बैगा, बिरहोर, बिरहोर, बिरहोर और जो है बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, पहाड़ी कोरवा, और पहाड़ी कोरवा के बाद जो है अ, पहाड़ी कोरवा, कमार और बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, और पहाड़ी कोरवा, बैगा, अबुझमाड़िया और कमार, कमार जो है इत्यादि जो है विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति है, तो इसमें कोई नहीं है। अबुझमाड़िया, अबुझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरिया, कमार और छत्तीसगढ़ द्वारा जो है पंडो और भुंजिया को जो दी जाती है। तो टोटल जो है 7 विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में नॉमिनेट किया गया है। हल्बी किस भाषा परिवार से संबंधित है, तो हल्बी जो है, हल्बी जो है क्या आर्य भाषा, हल्बी बोली जो है पंडो, आर्य भाषा में पंडो, भुंजिया, बैगा, बिजवार के द्वारा जो है हल्बी बोली बोली जाती है, मिडिल में रहते हैं। और वहीं बात करें कि अबुझमाड़िया द्रविड़ परिवार जो है अबुझमाड़िया, अबुझमाड़िया, मुरिया व उरांव जो है अबुझमाड़िया। और वहीं अगर बात करें मुंडा परिवार से कोरवा, बिरहोर, नागेशिया, हल्बी भाषा जो है आर्य परिवार से। 2016-17 में इस राज्य के स्थिर कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद की क्या वृद्धि अनुमानित की गई थी, 5.65 अनुमानित की गई थी। और वर्तमान 2022-23 में क्या अनुमानित की गई है, तो 22-23 में अनुमानित की 8%, 8% जो है अनुमानित की गई है। औसत वृद्धि 5.73 की अनुमानित की गई, एस्टिमेट की गई है। बस्तर दशहरा कितने दिन चलता है, तो बस्तर दशहरा जो है 75 दिन चलता है, 75 दिन चलता है। और इसका जो है का प्रारंभ काकती नरेश पुरुषोत्तम देव के द्वारा प्रारंभ किया गया था। पुरुषोत्तम देव, काकती नरेश। गंगा दशहरा कब मनाया जाता है, तो ये जो है गंगा दशहरा मनाया जाता है जेठ में। इसमें मान्यता है कि ये सरगुजा रीजन में मनाया जाता है। इसमें मान्यता है कि इसी दिन जो है गंगा माता जो है धरती पर अवतरित हुई। गंगा दशहरा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है।
स्वागत। बड़े भजन का रामनवमी मेला किस माह में मनाया जाता है? बड़े भजन का रामनवमी मेला पौष में मनाया जाता है। जाज्वल्य देव महोत्सव, जाज्वल्य देव महोत्सव जो है जांजगीर में मनाया जाता है। जाज्वल्य देव जो है जाज्वल्य देव जो थे, जाज्वल्य देव जो है कलचुरी कालीन शासक थे। ये जो है इन्होंने जांजगीर चांपा बसाया था जांजगीर को। ये जो है जाज्वल्य महोत्सव मनाया जाता है। तो ये था कुछ हमारे 2018 के एनालिसिस क्वेश्चनों का। आई होप कि आप इसको बार बार देखेंगे और खुद भी बार बार प्रैक्टिस करेंगे जितने भी 10 साल के क्वेश्चन हैं, जिससे आपको उसका बेनिफिट आपको फाइनल एग्जाम में मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन के 2020 के पेपर के साथ। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में बताना कि कैसा लगा और प्रैक्टिस करते रहिए।